इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि आर्नोल्ड मर्लिन से कहता है कि इस कमीशन को हाल ही में डेनबी घिशेरे ने दिया है। इस मिशन में कोई भी एडवेंचर हिस्सा ले सकता है। इस मिशन को पूरा करके 1000 से 5000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। तो क्यों ना हम इस मिशन को प्रतियोगिता के लिए इस्तेमाल करें। तुम क्या कहते हो मर्लिन? इस मिशन में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हम ये देखेंगे कि एलिस के लिए हम दोनों में से सबसे अच्छा कौन है। आर्नोल्ड की बात सुनने के बाद एलिस लूगिया से पूछती है आर्नोल्ड किस बारे में बात कर रहा है। अच्छा, वो अभी जल्द ही डेनबी घसीरे ने एक कमीशन जारी किया है क्योंकि उनके गांव पर हमला शुरू हो गया है। इसीलिए वो लोग और भी ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। मैंने सुना है कि कुछ चोर अंडरग्राउंड पैलेस में फंस गए थे और उन लोगों ने गलती से किसी ट्रैप को एक्टिव कर दिया था, जिस वजह से वहाँ से कुछ मरे हुए लोग निकलने लगे और आसपास के गाँव पर हमला करने लगे। वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और इस स्थिति को काबू में करने के लिए वहाँ की आर्मी के पास ज़्यादा लोग नहीं हैं। इसके बाद आर्नोल्ड एलिस के पास आकर एलिस से कहता है, सच कहूँ तो मैंने इस मिशन के लिए बहुत पैसे देकर एक सेटर रैंक के एक्सपर्ट को किराए पर लिया है। उस एक्सपर्ट की वजह से पूरे रिवॉर्ड लेने में हमें आसानी होगी। अगर तुम मेरी टीम को ज्वाइन करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आर्नोल्ड की बात सुनने के बाद एलिस आर्नोल्ड से पूछती है, सेटर रैंक का एक्सपर्ट वो कौन है? इस पर आर्नोल्ड एलिस से कहता है, वो सर क्लाउड है, उन्होंने कल ही हमारे गिल्ड को ज्वाइन किया है। सर आर्नोल्ड डेनबी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए बहुत पैसे दिए। उनके हमारी टीम में होने से हमारी जीत पक्की है। इतना सुनते ही एलिस आर्नोल्ड की टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। एलिस को तैयार होता देख आर्नोल्ड बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत बिना जरा सी भी देरी किए हुए आर्नोल्ड मिशन के पैम्पलेट को ले आता है और लूगिया को उस पर स्टैम्प लगाने के लिए कहता है। आर्नोल्ड की बात सुनने के बाद लूगिया उस पैम्पलेट पर स्टैम्प लगा देती है। उस स्टैम्प को देखकर आर्नोल्ड बहुत खुश हो जाता है। फिर वो मर्लिन से कहता है, मर्लिन हम दोनों के बीच ये जंग शुरू हो चुकी है। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। पर मर्लिन आर्नोल्ड की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो बस मिशन के पैम्पलेट को पढ़ रहा होता है। उस कागज़ को पढ़ने के बाद मर्लिन की आंखें चमकने लगती है। वो तुरंत लूगिया के पास जाता है और लूगिया से कहता है, मैं भी इस मिशन पर जाना चाहता हूँ। इस पर लूगिया मर्लिन से कहती है, इस मिशन पर जाने के लिए तुम्हें कम से कम 2 और लोगों की ज़रूरत होगी। लूगिया की बात सुनने के बाद मर्लिन लूगिया से पूछता है, क्या मैं इस मिशन पर अकेला नहीं जा सकता? मर्लिन का सवाल सुनने के बाद लूगिया मर्लिन से कहती है, माफ़ करना मर्लिन, पर इस मिशन के यही रूल है कि इस मिशन पर कोई भी अकेला नहीं जा सकता। लूगिया की बातों पर कुछ समय सोचने के बाद मर्लिन हॉप को वहां पर ले आता है। वो लूगिया से कहता है, हॉप भी मेरी टीम में है, तो क्या मैं अब इस मिशन पर जा सकता हूँ? मर्लिन की बातों को सुनकर लूगिया को गुस्सा आ रहा होता है, पर लूगिया फिर भी मर्लिन से हंसते हुए कहती है, अभी भी तुम्हारी टीम में एक मेंबर कम है, जिस वजह से तुम इस मिशन पर नहीं जा सकते। लूगिया के इतना कहते ही वहाँ पर ओल्ड गिल्ड मास्टर टायर आ जाते हैं और वो लूगिया से कहते हैं, तुम इसे इस मिशन पर जाने दो। इससे पहले लूगिया अपने दादाजी से कुछ और कहती, उसके दादाजी उससे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। फिर मर्लिन हॉप्स के साथ जाते हुए गिल्ड मास्टर को थैंक्स कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एक शानदार रथ को देखते हैं। उस रथ के अंदर आर्नोल्ड और उसके टीम के मेंबर्स बैठे होते हैं। तभी आर्नोल्ड एलिस को क्लाउड के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, ये एलिस है और ये एक गोल्ड प्लेट एडवेंचरर है, तो हम लोगों को हाथ मिलाकर एक साथ काम करने का वादा करना चाहिए और वर्महेक्स की नंबर 1 एडवेंचरर टीम बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर क्लाउड आर्नोल्ड से कहता है, साथ काम करने के बारे में तुम भूल ही जाओ। वहाँ पर जितने भी ताकतवर मॉन्स्टर होंगे उन्हें मैं संभाल लूँगा और वहाँ पर जितने भी छोटे और कमज़ोर मॉन्स्टर होंगे उन्हें तुम दोनों संभाल लेना। उन ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मैं अंडरग्राउंड पैलेस के सबसे निचले फ्लोर पर जाऊँगा और तुम लोगों को वहाँ पर मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आर्नोल्ड हंसते हुए क्लाउड से कहता है, मुझे लगता है कि आप हमारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, पर आप चिंता ना करें, हम वहाँ पर बड़ी सावधानी से रहेंगे और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग वहाँ पर आपकी कुछ मदद कर पाए। आर्नोल्ड की बात सुनने के बाद क्लाउड बिना किसी इमोशन के साथ आर्नोल्ड से कहता है, ये किसने कह दिया कि तुम्हारे जैसा कमज़ोर एडवेंचरर मेरे जैसे सेटन रैंक के एक्सपर्ट की कोई मदद कर सकता है? अगर तुम दोनों की वजह से मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं उसी समय बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारी टीम छोड़ दूंगा।
क्लाउड की बात सुनने के बाद एलिस मनी मन सोचती है, अगर हम लोग टीममेट्स हैं तो ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। क्या सारे सेटन रैंक के एक्सपर्ट इसके जैसे ही घमंडी होते हैं? ये किसी भी तरह से प्रो नहीं लग रहा है। जब से मैंने मर्लिन को सभी लोगों को एक ही अटैक में मारते हुए देखा है, तब से मेरी समझ बहुत बढ़ गई है। इतना कहते ही एलिस मर्लिन के बारे में सोचने लगती है। जब उसे पता चलेगा कि वो अकेला इस मिशन पर नहीं जा सकता, तब उसका चेहरा देखने लायक रहेगा। पता नहीं उसे भी कोई टीम मेंबर मिला होगा कि नहीं। इसके बाद हम लोग एडवेंचर गिल्ड का सीन देखते हैं। मर्लिन एडवेंचर गिल्ड से निकलते हुए कहता है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, अब मुझे रथ कहाँ मिलेगा। इतना कहते ही मर्लिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो कहता है, मुझे पता है कि मुझे रथ कहाँ मिलेगा, अब मुझे वो रथ एलिस के पास से लेना होगा। इसके बाद हम लोग अगली सुबह का सीन देखते हैं। जब हॉप मर्लिन के रथ को देखता है तो उसका चेहरा शौक के मारे काला पड़ जाता है, पर वो मर्लिन से कुछ भी नहीं कहता और वो गधा गाड़ी चलाने लगता है। मर्लिन पीछे भूसे के ढेर पर लेटा होता है। तभी हॉब्स मर्लिन से पूछता है, क्या मैंने सच में तुम्हारे साथ डेनवी घसाया जाने के लिए एग्री हुआ था? इस पर मर्लिन हॉब्स से कहता है, क्या तुमने डॉक्यूमेंट को पहले ही नहीं पढ़ा था? इस पर लुगिया का भी स्टैंप है। तुम कल किसी की भी बात नहीं मान रहे थे और बस चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि तुम्हें भी इस मिशन पर जाना है। मर्लिन की बात सुनने के बाद हॉब्स अपना सर पकड़ लेता है और मर्लिन से कहता है, ब्रो चलो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम वापस चलते हैं। इस मुसीबत से निपटने के लिए रॉयल पैलेस किसी और एक्सपर्ट को भेज देगा, हमें वहाँ पर मरने के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर मर्लिन हॉब्स से कहता है, देखो ब्रो, इस मिशन को गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, जिस वजह से इसके रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा होंगे, पर इस रिवॉर्ड को पाना इतना भी आसान नहीं होगा। ये इस बात से पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे जिंदा मुर्दे हैं। इसके आगे आर्मी भी बेबस है। ये इस बात से ही साफ हो जाता है कि वहाँ बहुत सारे जिंदा मुर्दे हैं। हमारे ऐसे आयरन प्लेट के एडवेंचर बस उन लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं। वहाँ पर डरने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें वहाँ पर डर लगा तो तुम मेरे पीछे आकर छुप सकते हो। हॉब्स मर्लिन की बातों को सुनने के बाद उसे बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझ रहा होता है। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूँ? मैं एक लो रैंक का पायरो मार्शल हूँ और तुम एक बदमाश बच्चे हो जिसे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है। हम लोग वहाँ पर ऐसा क्या कर सकते हैं जो बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं कर पाए? तभी मर्लिन पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, एलिस और उसकी टीम फ्रंट पर है। फिर हॉब्स का दिमाग ठनकता है और वो मर्लिन से कहता है, ये अच्छी बात है, अगर हम उन लोगों के साथ एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो हमें 1000 गोल्ड कॉइन के रूप में सब्सटेंस अलाउंस मिलेगा। ये सच है, हम लोगों को बस कुछ मॉन्स्टर्स को मारना है और वहाँ से चले जाना है। एलिस की टीम के साथ एक सेटन रैंक का एक्सपर्ट है, जिस वजह से वो लोग किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। तभी उन लोगों के पीछे से बहुत सारे घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो सैनिकों की एक टुकड़ी उनकी तरफ आ रही होती है। उस टुकड़ी को देखते हुए हॉब्स मर्लिन से कहता है, ये सभी ड्यूक रोज के आदमी हैं। इस पर मर्लिन कहता है, वो कौन है? मर्लिन का सवाल सुनने के बाद हॉब्स मर्लिन से कहता है, ड्यूक रोज वेल के लॉर्ड हैं। इस रथ के साथ ज़्यादा सैनिक नहीं है तो शायद उस रथ में उनका कोई फैमिली मेम्बर होगा। फिर उन सैनिकों का लीडर मर्लिन के पास आकर उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों को डेनवी घिसार तक जाने का सबसे तेज रास्ता मालूम है? इस पर हॉब्स उस नाइट से कहता है, अगर तुम कुछ समय बचाना चाहते हो तुम्हें मोरासा हिल से जाना होगा। उन पहाड़ों के बीच से एक रास्ता डेनवी घिसार तक जाता है, पर तुम्हारा यह रथ उस रास्ते से नहीं जा पाएगा क्योंकि वो रास्ता बहुत पतला है, इसलिए तुम लोगों को उस रास्ते को पैदल ही पार करना होगा। डेनवी घिसार सबसे तेज पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। आपकी बात सुनने के बाद वो नाइट हॉब्स से कहता है, तुम्हें पता भी है कि उस रथ में कौन बैठी हैं? वो कैसे इतने गंदे कीचड़ भरे रास्ते पर चलेंगी? उस नाइट के बात सुनने के बाद हॉब्स चिढ़ जाता है और वो गुस्से में कहता है, कुछ कदम चलने से वो मर नहीं जाएंगी अगर उनके पैर ठीक ठाक हैं तो। हॉब्स की बात सुनने के बाद नाइट को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही हॉब्स पर अपने चाबुक से अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम माय लेडी के ख़राब हेल्थ के लिए उन्हें चिढ़ा रहे हो? इससे पहले कि वो चाबुक हॉब्स को लगे, मर्लिन उस चाबुक को बीच में ही पकड़ लेता है। मर्लिन को चाबुक पकड़ा हुआ देखकर नाइट गुस्से में ही मर्लिन को देखते हुए कहता है, मेरे चाबुक को छोड़ दो, क्या तुम भी चाहते हो कि इसके साथ तुम्हें भी सज़ा मिले? नाइट की बात सुनने के बाद मर्लिन उस चाबुक को इतनी ज़ोर से झटकता है कि वो नाइट अपने घोड़े के साथ ज़मीन पर मुंह के बल गिर जाता है। फिर मर्लिन उस नाइट से बिना किसी इमोशन के साथ कहता है, ये एटीट्यूड तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता।
तुमने हमसे डेनवी के साथ जाने का सबसे तेज़ रास्ता पूछा और हमने उस रास्ते के बारे में तुम्हें बता भी दिया, पर तुम हमारा एहसान मानने की जगह तुम हमें यह तुम्हारा बेकार नोबल एटीट्यूड दिखा रहे हो। तभी हॉब्स मर्लिन से कहता है, हमें इन लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ड्यूक रोज के लोग हैं। ड्यूक रोज पूरे वेल्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है, वहाँ पर रॉयल्टी ही राज करती है। इस पर मर्लिन हॉब्स से कहता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ड्यूक मोली हो या फिर ड्यूक गोभी। उन लोगों को भी ऐसे किसी से नहीं उलझना चाहिए जो उन्हें उनकी दवा का स्वाद चखा दे। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।